स्टोरी टेलिंग नीतू में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ और एक भयानक घटना आज आपके लिए लेके आई हूँ जो कि कोलकाता में हुई थी एक फैमिली के साथ जिन्होंने बंगलो लिया था और उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी ना जो कि काफी भयानक। और एक चीज और है कि एक काफी मिस्ट्री वाली है, यानी कि बहुत ही रहस्य छुपा है इस कहानी में आज के। तो मेरे साथ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। हो सकता है हमारे इस कहानी के आज 2 पार्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन आपके रोंगटे खड़ी कर देने वाली है कि आखिर ऐसा भी क्या होता है। तो यूपी से बिलोंग करते हैं जिनका नाम है जोगेंद्र चौरसिया। जोगेंद्र चौरसिया जो है अपनी पत्नी नीलम के साथ रहा करते थे और अच्छा खासा उनका एक बिजनेस था, यानी कपड़े का बिजनेस था, उनके मेडिकल हॉल थे और बहुत पैसे वाले थे, अच्छे खासे पैसे वाले थे। तो जिस वो मकान में रहा करते थे वो 1 BHK का था और उनके मतलब बच्चे थे। तो बच्चे जो थे उसमें 2 बेटियां थीं और एक बेटा था और तीनों ही 15 साल के नीचे ही थे, यानी कि एक की उम्र लगभग 7 साल की थी, दूसरे की 13 साल की और एक जो सबसे बड़ी थी उसका बड़ा था लड़का, उसका नाम वो मतलब 15 साल का था। तो ये तीनों मिलके 15 साल के नीचे ही उनके तीनों बच्चे थे। अब इन्होंने क्या सोचा कि चलो ये एक घर लेते हैं अच्छा सा, पैसे वाले तो थे ही। तो ये 3 BHK का घर अपने लिए ढूंढ रहे थे, हर जगह सर्च कर रहे थे, दलाल वगैरह से भी बता के रखे थे कि भाई 3 BHK का मुझे चाहिए, जरा कहीं मिलता है तो मुझे दिलाना। अब इन्होंने ना एजेंट लोग को बताया, एजेंट लोग ने ढूंढा, कुछ दिनों बाद दिखाया बहुत सारे घर, इन लोग को पसंद नहीं आ रहे थे। तो कुछ दिनों बाद एक दलाल इनको बोलता है कि भाई थोड़ा शहर से ना थोड़ा सा हटके है बंगलो, आपने देखा भी होगा थोड़ा आउटसाइड में बने भी रहते हैं बंगलो। तो जहाँ पे मतलब एक बंगलो था जहाँ पे मतलब उन्होंने दिखाया, जो एजेंट था उन्होंने दिखाया, तो पूरा बंगलो तो वहाँ पे थे लेकिन बहुत दूर दूर बसे हुए थे। तो वहाँ पे लगभग 7-8 बंगलो ही रहे होंगे। उसमें से एक बंगलो जो बाहर से तो थोड़ा उसकी स्थिति खराब थी, बट अंदर जब वो लोग घुसे तो बहुत ही बढ़िया था और बहुत सस्ते में दे रहे थे। लगभग 80 लाख में इन्हें 4 कमरा नीचे और किचन लैट्रिन बाथरूम हर एक कमरे में, ऊपर भी इनके मतलब 3 कमरे थे और साइड में टेरेस था, फिर उसके ऊपर भी 2 कमरे थे, टेरेस था और टंकी वगैरह लगी, पूरा फर्नीचर के साथ वो लोग इनको 80 लाख में दे रहे थे। मतलब जो ओनर था वो 80 लाख में दे रहा था। तो ये चीज़ देख के ये लोग कहीं ना कहीं खुश हो गए। अच्छा, तो एक दिन मतलब जब ये लोग देखे नहीं थे तो दलाल ने बोला कि एक बार आप चल के देख लो, अगर आपको पसंद आता है तो हम उसको डन करते हैं। तो ये बात इन लोगों ने आपस में बात किया, तो हस्बैंड वाइफ और बच्चे तीनों छुट्टी के दिन किसी दिन चलते हैं। अच्छा, छुट्टी के दिन आया, यानी संडे आया और फिर उस दिन तो मतलब उनका तो बिजनेस था तो उनकी तो कोई छुट्टी नहीं थी, लेकिन बच्चों की छुट्टी थी उस दिन। तो बच्चों को भी रहना था ना, तो भाई बच्चों को भी दिखाना जरूरी था। तो सब साथ में अपना जाते हैं अपनी खुद की गाड़ी से और जाते ही उनको बंगलो बहुत पसंद आ जाता है। देखते हैं कि भाई बंगलो, और उनको कैसा लगता है ना जैसे सीरियल वगैरह में देखते हैं ना, अच्छा खासा बड़ा सा बंगलो है और बाहर पूरा बाउंड्री एरिया थी, बाहर पूरा पार्क बना था और पार्किंग वार्किंग भी अपना अच्छा खासा दिया गया था। उनका खुद का वो सेपरेट बंगलो था और गेट लगा था, वहाँ पे वॉचमैन है, वो सब कुछ मतलब वो दे रहे थे कि आपको पूरा टोटल मैं दे दूंगा। बीच में गार्डन वार्डन बनाए थे, लॉन था आगे उनके घर के आगे। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे पूरा दे दूंगा बंगलो आपको, 80 लाख में डन हो गया। अच्छा, इन लोग को बहुत पसंद आ गया, अच्छा लगा इन लोग को। तो सोची चलो ठीक है ले लेते हैं और बाहर का थोड़ा रेनोवेट करा देंगे, बाद में तो साफ सफाई अच्छा से करवा देंगे। तो ये चीज़ सोच के ये लोग बहुत खुश हुए और घर पे आते हैं और फिर ये बाद में अपना टोकन वगैरह देते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, भाई घर इनका हो गया। अब ये लोग शिफ्ट करते हैं आके। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि रजिस्ट्रेशन जिस दिन हो रहा था उस दिन जो मकान मालिक था उसने बोला देखो इस रेट में तो आपको इस पूरी एरिया में कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि मुझे विदेश शिफ्ट होना है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे जल्दबाजी में बेचना है, नहीं तो मैं अपने घर को बेचता भी नहीं। तो ये सोच के उसने बोला कि एक मेरी शर्त है जिसको आपको माननी पड़ेगी। तो जोगेंद्र ने बोला कि ठीक है आप बताओ कि क्या शर्त है आपकी। तो उन्होंने बोला शर्त कोई बहुत बड़ी नहीं है, बस जो मेरे घर में मेड का काम करती हैं काकी, उनको तुम्हें साथ में रहना होगा। वो बंगाल से बिलोंग करती थी, जो काकी थी वो बंगाली थी। तो इनका कोई है नहीं, एक बहू है और एक बेटा है। बेटा वैसे शराब वराब पी के इधर उधर पड़ा रहता है। एक बहू है जिसका एक बच्चा था पहले, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये बहू है जो कभी कभार आएगी और ये जो काकी हैं ये यहीं पे परमानेंट रहेंगी। तो इनको मतलब घर का सदस्य समझ के अपना आप इनको रखना, और मेरे साथ रहती थी, घर का सब काम धाम में करेंगी, सब कुछ संभालेंगी। तो ऐसा इन्होंने बोला।
तो ये दोनों थोड़ा जो उनकी वाइफ थी जोगिंदर की, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वो बोली क्या है ये, क्यों रहेंगी भाई, अब हम अपने हिसाब से मेड रखेंगे ना। लेकिन फिर जोगिंदर भाई ने बोला छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं है, बोल रहे हैं तो एक है ना, अभी एजेड हो गई है, इतनी 55-60 साल की एज है उनकी, कोई बात नहीं, पड़े रहने दो, आखिर काम वाली तो चाहिए ही। ऐसा ऐसा सोच के उन्होंने छोड़ दिया। अब क्या होता है कि जब ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं तो घर की पूजा रखी जाती है कि मैं घर में जब हम घर गृह प्रवेश करते हैं तो पूजा रखते हैं ना। तो सारे मेहमानों को उन्होंने इनवाइट किया, दोस्तों को इनवाइट किया। भाई एक तो पैसे वाले थे, बड़े लेवल पे पूरा पूजा पाठ कर रहे थे, सब कुछ मतलब किया उन्होंने। और फिर तैयारियां शुरू हो गई, अपना तैयारी सब हो रही थी। लेकिन जो काकी थी उनके हाथ में सब कुछ दे दिया गया था कि आप सब तैयारी करो अपने हिसाब से, पैसा वगैरह तो कोई कमी थी नहीं। अच्छा, तो काकी क्या करती हैं कि एक और लड़के को बुलाती हैं अपने पहचान वाले, उसको मिलके और सारी तैयारी लोग करते हैं, बाकी का सब जो नीलम भाभी थी वो देख लेती हैं। तो ये सब तैयारियां हो रही थी, बाकी मेहमान भी आ चुके थे। तो क्या करती हैं, जो वो काकी थी, बंगाली काकी, तो जो काकी थी मतलब कि उन्होंने क्या किया कि बाहर अपना सेटअप लगाया पूरा, ठीक है। और पूजा का सेटअप उन्होंने जो भी मतलब पूजा का जो स्थान था उन्होंने बनाया वहाँ पे पूरा अच्छे से, और बाहर पूरा कुर्सी वगैरह लगा दी कि हाँ आप जब आएंगे मेहमान तो अपना बैठेंगे। अच्छा, सब उन्होंने तैयारी शुरू कर दी अपना, और हवन कुंड बाकायदा बना दिया। और ये सब लॉन में उन्होंने करवाया, यानी कि जो घर से बाहर इनके लॉन, मैंने बताया ना आपको, बीच में लॉन था और फिर आगे मतलब थोड़ा ये था, गार्डन वगैरह था, तो वहाँ लॉन में उन्होंने बनवाया। अब जब पंडित जी आते हैं तो देखते हैं तो बोलते हैं कि नीलम ये बाहर आपने क्यों लगवा दिया है, घर में पूजा तो घर में होनी चाहिए ना, बाहर क्यों लगवाया। तो उन्होंने बोला कि मैंने ध्यान नहीं दिया पंडित जी, मैं अंदर पूरा व्यवस्था करवा दूँ क्या। तो फिर वो भड़क गई, और उसकी बहू भी उस दिन आई थी, जो काकी थी उनकी बहू भी आई थी। वो दोनों बिल्कुल भड़क गई, बोल रही अरे नहीं नहीं अंदर कैसे, अभी हमने इतना व्यवस्था करवा दी है, बाहर इधर रहने दो, अंदर क्यों अंदर क्यों। तो नीलम को थोड़ा सा बुरा लगा, नीलम भाभी को। उन्होंने बोला कि क्या है ये, ऐसा कैसे बात कर सकती है तो एक नौकरानी ही ना, मतलब मेड ही तो है, ऐसे कैसे बात कर रही है भाई कि नहीं अंदर नहीं है, पंडित जी अंदर पूजा करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि सब लोग बोलते हैं छोड़ जाने दो, कोई बात नहीं, अभी जहाँ पे लग गया वहीं पे रहने दो। मेहमान भी थे और जोगिंदर भाई ने भी बोला ठीक है छोड़ो, अभी पूजा यहीं पे हो जाती है। पूजा वहाँ पे जैसे ही शुरू हुई, वो दोनों सास बहू घर के बाहर आई ही नहीं, अंदर ही थी। और जैसे उन्होंने देखा कि अब हवन होने जा रही है, तो बाहर आके बैठी भी नहीं। और जब वो देखा कि हवन होने जा रही है, उन्होंने क्या किया कि पूरे जितने भी मतलब खिड़की लगी थी ना, तो जहां जहां खिड़की लगी तो सारी खिड़कियां बंद कर दी, मेन दरवाजे भी बंद कर दिए। जैसे ही मेन दरवाजा बंद करके अंदर गई, तब उधर जब ये लोग देख रहे हैं कि दरवाजा बंद हो गया, सारे मेहमान भी बोले भाई ये क्या चल रहा है, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं ये लोग। तो एक जाके मेहमान से बोला गया, मतलब नीलम ने बोला कि जाके दरवाजा खुलवाओ। और जाके मतलब जब दरवाजा खुलवाया जा रहा है, पीटम पार्टी हो रही है दरवाजे पे, तब जाके वो दरवाजा खोली और बोल रही है नहीं नहीं मेरे को घुटन होती है यहाँ धुआं से, तो धुआं अंदर नहीं आना चाहिए। पंडित जी बोले कैसी औरत है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर लोगों ने बोला चलो छोड़ो, अच्छा जाने दो। लेकिन वो मानी नहीं, अंत में दरवाजा बंद करके अंदर गई और पूरा हवन हो गई। जब सब कुछ हो गया, प्रसाद बट गया, तब ये अंदर ये दोनों आती हैं और बाहर आती हैं। इसके बाद फिर खाना पीना हुआ, लोगों का मन तो वैसे भी डिस्टर्ब हो गया। और जितने भी मेहमान आए थे उन्होंने बोला कि जोगिंदर भाई आपने घर तो बहुत बढ़िया लिया है बंगलो, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे ना बहुत निगेटिव वाइब्स आ रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। आप जो इतना पैसा ही खर्चा करना था, ठीक है ना, 2-4 लाख 10 लाख 20 लाख और लगाते, अच्छा एक बंगलो ले लेते। मतलब अच्छा तो वो था, लेकिन बाहर से मैंने बताया ना आपको कि इतना कुछ खास नहीं था। और वहाँ पे वाइफ भी बहुत, और थोड़ा दूर दूर बंगले थे, तो जैसे ना पूरा एकदम वहाँ का भूतिया माहौल एकदम हो गया था। लेकिन ये लोग खुश थे क्योंकि अंदर से बहुत बढ़िया बनाया गया था। तो क्या होता है कि चलो मेहमान ने उस दिन जो टिकना था टिके, और फिर अपना मतलब पूजा पाठ हुआ। फिर सुबह तक सारे मेहमान चले गए। अब इनकी जो वाइफ थी वो भी जॉब पे जाती थी, वो ऐसे ही कोई प्राइवेट जॉब करती थी, और अक्सर उनका घर पे ही काम रहता था, तो वर्क फ्रॉम होम करती थी ज़्यादातर। कभी कभार जाती थी, जैसे मीटिंग हुआ या फिर कुछ और काम आ गया तो वो जाती थी। तो बच्चे इनके रहते थे घर पे, और वही जो काकी थी वो रहती थी, उनकी बहू कभी कभार आती थी बीच में। अच्छा, जब उनकी बहू आती थी तो एक अलग ही टाइप का माहौल बनाती थी। कहीं बैठ के ऐसे कोने में सुबक सुबक के रो रही है, तो कहीं बोलती थी कि आजा आजा, खाएगा, तेरे को भूख लगी है, पानी लेगा, खेलना है, ऐसे मतलब
कहीं भी हवा में देख के बातें करती थी। तो ये चीज़ बच्चों ने बहुत नोटिस किया कि क्या बोल रही है। तो बच्चों ने अपनी मम्मी से और पापा से भी बोला कि ऐसे ही वो जो आती हैं आंटी वो ऐसा बात करती हैं। इन लोगों ने बोला अरे होगी दिमाग की पागल, ऐसी बोलती होगी, थोड़ी होगी, क्योंकि इन लोगों का रवैया भी बड़ा अलग टाइप का था। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, 2-4 दिन जब ऐसे बीतते हैं तो बच्चे जब भी खेल रहे होते हैं, जैसे कि घर में खेल रहे होते हैं या फिर बाहर खेल रहे होते हैं, तो वो अपनी मम्मी को आके बताते हैं कि मम्मी मेरे साथ ना एक बच्चा खेलता है आके। जैसे हम लोग जैसे ही खेल शुरू करते हैं तो एक बच्चा खेलता है, लेकिन मम्मी ठीक है वो मेरे साथ खेलता, अच्छे से खेलता है, लेकिन अभी मैं रात में जब सोने जाता हूँ तभी भी मुझे आके वो जगाता है और बोलता है कि चल चल खेलते हैं। तो उसकी मम्मी को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी कि क्या बोल रहे हैं बच्चे, भाई बच्चे झूठ तो नहीं बोलेंगे, अब अचानक से क्यों झूठ बोलने लग जाएंगे। तो बोली कि लेकिन बच्चे आते किधर से हैं, कौन से घर से आते हैं, इसमें से कोई घर बताओ जिधर से आते तुम लोग देखते हो और वॉचमैन उनको आने देते हैं क्या अंदर। मैंने तो बोला किसी को अंदर आने मत देना बिना पूछे। तो बोले नहीं मम्मी अंदर बाहर से कोई नहीं आता है, वो बच्चा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो उन लोग को थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई क्या बोल रहे हैं बच्चे ये। इसके बाद क्या होता है कि वो जो काकी थी उनकी हरकतें ना दिन दिन भर अब बढ़ती जाती हैं। जब वो कुछ खाना बनाती हैं अच्छा, तो वो कोने में किसी ले जाके रख देती हैं, पानी ले जाके कोने में रख देती हैं, पूछती हैं तेरे को ठंडी तो नहीं लग रही है, अपना बंगाली भाषा में बोलती हैं, ठंडी जो भी बोलते हो बंगाली में, ठंडी तो नहीं लग रही है या तुझे खेलना है क्या। और जब रात को इनके बच्चे चिल्लाने लग जाते थे कभी कभी नीलम के जोर से कि मम्मी देखो ये जगा रहा है मेरे को, बोल रहा अभी चल के बॉल खेलो तुम, अभी अभी मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, अभी चल के तुम खेलो। तो वो जाती थी ना, तो नीलम जितनी जल्दी उठ के जाती थी बच्चों के कमरे में, उससे पहले वो जो काकी थी वो उठ के आती थी और बोलती थी तो क्या हो गया, तुम लोग थोड़ा खेल लो ना, बोल रहा है बच्चा तो खेल लेते तो क्या हो गया। तो नीलम ने इस बात का बहुत जोर से विरोध किया कि भाई 2-2:30 बजे रात को कौन से बच्चे खेल लेते हैं और किस बच्चों के साथ तुम खेलने की बातें कर रही हो। ऐसा बोलने पे जो काकी थी एक दिन भड़क जाती हैं, बोलती हैं देख मेरे को रोब दिखाने का नहीं नीलम, और ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है और ये मेरे नाती का घर है, मतलब पोते का घर है मेरे, तेरा घर ये नहीं है। तो नीलम ने बोला आज आने दो, आज तो मैं तुम्हारी, अब तो मैं तुमको यहाँ पे रखने वाली नहीं हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारी छुट्टी ही करने वाली हूँ कि ये फालतू की क्या तुम बातें करती रहती हो कि उसके साथ खेलो, वहाँ पे खाना रख रही हो, वहाँ पे ठंडा है गर्म है, मतलब बोलती थी ना गर्म हो गया है बेटा बहुत ज़्यादा, दूध अभी मत पीना, ये वो ऐसे कुछ भी करती थी। बच्चे लोगों को ज़्यादा फील हो रहा था, अभी तक नीलम को कुछ फील नहीं हो रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि रात में नीलम ऐसे सो रही होती हैं और बहुत ज़्यादा बवाल उस दिन हो गया होता है, क्योंकि ये इसी तरह की हरकतें कर रही थी काकी। उसकी बहू भी आई थी वहाँ पे, दोनों पता नहीं क्या खुसफुस खुसफुस बातें कर रही हैं, और कुछ इनके घर पे बना था अच्छा तो वो ले जाके जगह जगह कोने कोने पे रख रही हैं, और पता नहीं किसको बोल रही हैं कि आओ आ मैं बच्चे लोग से बोलता हूँ खेलेगा तेरे साथ तो टेंशन मत ले, मैं उसको मारूंगी पीटूंगी नहीं खेलेगा, तो इस तरह से बातें कर रही थी। तो नीलम को बड़ा बुरा लगा। तो जोगिंदर जब रात को आते हैं तो उन्होंने बोला कि नीलम ने बोला कि ऐसी ऐसी हरकतें हमारे घर में चल रही है, इसकी छुट्टी करो, इसका जो भी पेमेंट है इसको दे दो, हिसाब करके इसको भगा दो, क्योंकि ये बच्चे बहुत डर रहे हैं अभी। तो बच्चे पता चला बच्चों भी बोले कि हाँ पापा एक लड़का है जो कि ऐसे आता है सामने, नीलम के सामने कभी आया नहीं था, लेकिन उस दिन रात को नीलम के सामने एक बच्चा बॉल लेके हाथ में आता है और उनके सिरहाने खड़े हो जाता है, जैसे उनको नींद आती है उनके सिरहाने एक बच्चा बॉल लेके खड़ा है और बोल रहा है आंटी इन लोगों को अगर अच्छे से रहने देना चाह रही हो ना तो बोलो मेरे साथ खेले, और अगर नहीं रहना देने चाह रही हो तो मैं इन सबको अपने साथ ले जाऊंगा, फिर मेरे साथ ये हमेशा के लिए खेलेंगे, और इनको नहीं तो जाने दो। अभी वो एकदम से उठ जाती हैं और बच्चे भी अपने कमरे में उठ जाते हैं, बहुत शोर होता है, जोगिंदर भाई भी आ जाते हैं तुरंत और बोलते हैं कि मतलब तो वो भी उठ के जाते हैं, देखते हैं, उनको इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं था क्या फालतू की बातें चल रही है। जब जाके देखते हैं तो बोलते हैं, और फिर इसके पहले एक काकी वहाँ पहुँच गई थी उस दिन, तो उनकी बहू भी रुकी थी रात को, वो भी पहुँच गई और वो बच्चों को ना ऐसे हिला रही है जोर जोर से कि जाना खेलना, बोल रहा है तो खेलना, क्या ही तेरा बिगड़ जाएगा। ऐसी एकदम भयानक घटनाएं उनके घर में घटने लग गई हैं। नीलम बिल्कुल एकदम जार जार रो रही है, चिल्ला रही है, परेशान हो गई है, पूरी रात नहीं सो रहे बच्चे। उनको कोई बच्चा है जो परेशान कर रहा, वॉचमैन से पूछा गया और जहाँ भी पता लगाना आस पड़ोस में, मैंने बोला ना बंगलो थोड़ी दूरी दूरी पे थे, 1-2 जगह पूछा भी गया पर किसी ने कुछ बोला नहीं।
और काकी से भी पूछा गया कि आखिर ये चल क्या रहा है, जो भी हो मुझे बताओ, नहीं तो तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और भाग जाओ यहाँ से। इन्होंने अब एकदम साफ साफ बोल दिया। लेकिन जोगिंदर भाई अभी भी थोड़ा सा उनको लग रहा था बुढ़ी है, मतलब थोड़ा एजेड है, तो जाने दो, ऐसा कुछ होगा इनके दिमाग में, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि एक ऐसी भयानक घटना घटती है जोगिंदर भाई के साथ जो कि पूरा परिवार हिल जाता है। और आगे क्या होता है ये मैं अपने सेकेंड पार्ट में बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। सेकेंड पार्ट मेरा कल आ जाएगा। और अगर आपको ऐसी ही अच्छी और मिस्टीरियस स्टोरी सुननी हो ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटना से रिलेटेड ही कहानियाँ लेके आती रहती हूँ अपने स्टोरी टेलिंग नीतू पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।